में सवार 34 यात्री झांसी पहुंचे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बस को श्रीराम फाइनेंस कर्मचारी अपने कब्जे में ले गए थे और आगरा के कुबेरपुर से बस को हाईजैक किया गया था और ये बस अब पहुंच गई है झांसी। यानी कि बस में सवार सभी यात्री झांसी पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। आगरा से बस हाईजैक होती है और वाया ग्वालियर ये बस झांसी पहुंच जाती है। अंदाजा लगाइए आप कि किस तरह से एक बड़ी चूक हुई है। एक बस जिसमें 34 यात्री सवार थे, उस बस को रोका जाता है, उस बस के कंडक्टर ड्राइवर को उतारा जाता है और एक फाइनेंस कर्मचारी जो कि गुंडों बदमाशों की तरह, डकैतों की तरह इस बस को अपने साथ ले गए और ग्वालियर होते हुए ये झांसी तक पहुंच गए। इस घटना को तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, क्योंकि आगरा से झांसी की दूरी कम से कम 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर की ये दूरी ये बस तय कर लेती है और इन 220 किलोमीटर में किसी ने ये नहीं देखा, तमाम बैरिकेड लगे रहते हैं, बॉर्डर भी है, अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। आगरा उत्तर प्रदेश, उसके बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर झांसी, फिर से उत्तर प्रदेश। आप अंदाजा लगाइए। और ये सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल देने वाली खबर है कि किस तरह से जो यात्री, जो लोग जो ट्रेवल करते हैं बसों में, सार्वजनिक वाहनों में, उनकी सुरक्षा किस तरह से ताक पर रखी गई है। 34 यात्री जिन्हें झांसी तक ले जाया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। लेकिन अभी जो जानकारी है, ये अच्छी बात सामने जो आ रही है वो ये है कि झांसी में ये बस है, यानी कि लोकेशन बस की पता चल गई है। अब झांसी में इस बस का डेवलपमेंट, इस बस में सवार यात्रियों को लेकर जो जानकारी आएगी सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपको बताएगा। लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि बस को श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों ने अपने कब्जे में लिया था। आगरा के कुबेरपुर से ये बस हाईजैक हुई और इस बस को झांसी तक ले जाया गया। यानी पुलिस के पास जब तक खबर पहुंची, पुलिस जब तक इस पूरे मामले में कुछ कर पाती, तब तक बस पुलिस के रेंज से 200 सवा 200 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई। बड़ा सवाल है, ग्वालियर के कल्पना ट्रेवल्स के मालिक जिसने इस बस की ईएमआई नहीं चुकाई, ये कल्पना ट्रेवल्स जो कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई, संभवतः ग्वालियर के लिए रवाना हुई होगी, हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन इस बस को आगरा के कुबेरपुर से हाईजैक किया जाता है और उसके बाद इस बस को झांसी तक ले जाया गया। बड़ी खबर, आगरा के कुबेरपुर से हाईजैक हुई बस झांसी में है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी गिरफ्तारी या फिर यात्रियों को लेकर जानकारी कि यात्री उन्हें कहां जाना था और वो झांसी कैसे पहुंचे, क्या बस भी झांसी जा रही थी या बस को कहीं और जाना था, कैसे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से दूर कई 100 किलोमीटर दूर तक ले जाया गया। सवाल कई हैं, सवाल उसको लेकर भी है, गाइडलाइन को लेकर भी है, सवाल व्यवस्था को लेकर भी है, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है। कैसे 200 सवा 200 किलोमीटर तक एक यात्री बस बगैर कंडक्टर, बगैर ड्राइवर के, जो उस बस के लिए नियुक्त किए गए किसी अपरिचित आदमियों के हाथ में रही। और ये तो कंपनी जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, सवाल इस कंपनी पर भी है कि वो कैसे वो अपने कर्मचारियों को रिकवरी के नाम पर इतने बड़े अधिकार दे देती है। क्या श्रीराम फाइनेंस कंपनी कोर्ट से भी ऊपर है? क्या इस कंपनी के कर्मचारी कानून से नहीं डरते हैं? क्या इस कंपनी के कर्मचारियों को कानून का खौफ नहीं है? उन्हें नहीं लगता कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए? और सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर पुलिस ने क्यों और कैसे नहीं अब तक इस पुलिस पूरे मामले में जानकारी जुटा पाई। ये देखिए, एक जानकारी और मिल रही है, जो 34 यात्री इस बस में सवार थे उनको ले जाया गया। बालाजी ट्रेवल्स की ये बस थी। अब आप देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। पुलिस कह रही थी अभी तक कि कल्पना ट्रेवल्स की ये बस है, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बालाजी ट्रेवल्स की बस है। और बालाजी ट्रेवल्स जिसके कंपनी में कई सारी बसें हैं, ग्वालियर और उसके आसपास
दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, कस्बों में ये बसें जाती हैं। बालाजी ट्रेवल्स की ये बस थी जिसमें ये देखिए रात करीब 2:15 बजे बस ने इटावा टोल क्रॉस किया था और कुबेरपुर से हाईजैक हुई थी ये बस। इटावा होते हुए रूट 2 हो सकते हैं, झांसी जाने के, आगरा से वाया ग्वालियर और इटावा होते हुए भी। तो जानकारी लगातार अपडेट हो रही है और हम आपको बता भी रहे हैं कि आखिर इस पूरे घटना में क्या कुछ हुआ। बालाजी ट्रेवल्स की ये बस थी, अपडेट जानकारी, और ये जानकारी पुलिस की जानकारी पर भी सवाल उठाती है कि पुलिस की जो जानकारी है वो सही नहीं है। पुलिस अब तक इसे कल्पना ट्रेवल्स की बस बता रही थी जो कि बालाजी ट्रेवल्स की निकली है। हालांकि ये जानकारी हमें मिल रही है, हम आपको तुरंत बता ही रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस कंपनी की बस और रात करीब 2:15 बजे इटावा टोल नाके से ये बस गुजरी थी। तो ये घटना हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख दी और गाड़ी को ले गए। ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं।